चलिए देखिए, तो इधर आज 9th क्लास का है बायोलॉजी। बताए थे कि बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर होगा इसमें जो थोड़ा थोड़ा करके इसी टाइप से निकाल देते हैं, और जो जो बहुत माने कि इसमें बहुत है, कोशिका में बहुत चीज़ पढ़ना है, तो उस सबको नोट्स बना चुके हैं। उस नोट्स को आप लोग अति करा लीजिए, 2 कॉपी करा लीजिए, वहाँ चलेगा। देखिए पहला चैप्टर में कौन चीज, कोशिका का अध्ययन है पढ़ना, है ना। 9th क्लास का देखिए एनसीईआरटी निकालिए, उसमें होगा लिखा वो पहला क्वेश्चन में है जो कौन सी है, कोशिका का अध्ययन करना है, कोशिका के बारे में पढ़ना है अध्याय 1 में। तो जीव विज्ञान के चैप्टर में बता दिए थे फर्स्ट में कि कौन सी होता है, जीव विज्ञान 2 प्रकार का होता है, बताए थे ना। कौन सी बताए थे, एगो बताए थे, बताइए कौन सी बताए थे, बताइए। बोटनी था और हाँ, तो वनस्पति कौन सी हुआ, बोटनी कौन सी हुआ, जूलॉजी था और बोटनी था। तो जूलॉजी को बताए थे क्या है, जंतु विज्ञान, आप बोटनी को बताए थे वनस्पति विज्ञान। तो वही ना पढ़ना। तो इसमें से हमको अच्छा आप ये बताइए, कोशिका है तो ये कौन सा के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाइए, आ जाइए आप डायरेक्ट आ जाइए, आप कोशिका के बारे में पढ़ना है। कोशिका किसे कहते हैं, तो अब देखो कोशिका किसे कहते हैं, इसको हम बताते हैं पहले। कोशिका किसे कहते हैं, प्रत्येक शरीर में देखो, प्रत्येक यहाँ पे यहाँ ये दिख रहा है ना, ये हम मानो कि एक तो गोल बना लिया है। कोशिका 2 प्रकार के, इसका आकार जो 2 तरफ होता है, एक तो गोल होता है, और गोल जो पाया जाता है ये सब जीव के लिए पाया जाता है, समझे। अब पेड़ पौधा में जो कोशिका पाया जाता है वो चौखुट पाया जाता है, इस टाइप से। पेड़ पौधा में जो कोशिका पाया जाता है चौखुट रहता है। देखिए बताए थे, पेड़ पौधा में जो कोशिका पाया जाता है किस टाइप में पाया जाता है, चौखुट टाइप में। और जीव जंतुओं में जो पाया जाता है गोलाकार पाया जाता है कोशिका, समझ गए ना। अब आइए आगे आगे की ओर चलते हैं। कोशिका किसे कहते हैं, समझ गए। आज हाँ, ये देखो कोशिका, इसके अंदर में बहुत इसमें पाया जाता है। कोशिका को बहुत अंग इसमें पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत तरह के चीज इसमें पाया जाता है, समझ गए। तो सभी के बारे में धीरे धीरे पढ़ते चलिए। अभी शुरुआत है तो शुरुआत वाला पहले पढ़ लो, समझ गए। तो इसका नाम क्या है, साइटो। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका को क्या बोलते हैं, साइटो। और कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं कोशिका के अध्ययन को, साइटोलॉजी बोलते हैं। और देखो इसका पिता, जनक, खोजकर्ता, ये तीनों एक ही हुआ। पिता, जनक, खोजकर्ता, तीनों क्या हुआ, एक ही हुआ। तो ये 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोजा था। कौन खोजा था, 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोजा था। ये कौन थे, अंग्रेज थे, अंग्रेज वैज्ञानिक। तो ये खोजे थे जो कौन सा कोशिका खोजे, मृत कोशिका। कौन सा कोशिका खोजे, मृत कोशिका खोजे। और मृत कोशिका को हम क्या कहते हैं, तो नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस कहते हैं। जैसे कि देखो सबसे पहले ये खोजा, सबसे पहले किसने खोजे, सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक ने खोजे। यहाँ पे सबसे पहले लगा दे, सबसे पहले वाला में इसको इनको लिखो, सबसे पहले। अब खोजे, कुछ भी खोजे, सबसे पहले खोजे, जो पहले खोजेगा उन्हीं को नाम होगा। बाद में भले कितनों कुछ खोजे, लेकिन जो सबसे पहले खोजता है उन्हीं को नाम ज्यादा चलता है, समझ गए। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का खोज किया था 1665 ईस्वी में। कैमरा माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो चुका था उस समय, समझ गए। माइक्रोस्कोप के सहायता से खोजे। ये देखे एक तो झिल्ली में जो मधुमक्खी के समान झिल्ली था, मधुमक्खी के छत्ते के समान था, उसमें ये देखे तो कुछ कोशिका पाए गए। वो कोशिका कौन कोशिका था, मृत कोशिका। कौन कोशिका, मृत कोशिका। जैसे कि हमारे बाल हैं, ये नाखून है, ये कौन सा कोशिका बना है, मृत कोशिका। इसको कितनों काटो, इन्हें धंसा के काट नहीं देना, धंसा के काटोगे तो कौन सा वो ब्लड बिक देगा, समझ गए। काहे कि उस जीवित कोशिका कट जाता है, और जीवित कोशिका कटने के कारण क्या होता है, ब्लड बिक जाता है, कट जाता है, मांस कट जाता है, समझ गए। ये जो प्रत्येक है जो कोशिका से बना है, प्रत्येक जो बना है कोशिका से बना है। प्रत्येक शरीर जो मेरा जितना पूरा कंकाल बना है सब कोशिका से बना है, समझ गए। नाखून काटते हैं, नाखून में कोशिका नहीं होती, माने कोशिका होता है। ये कौन कोशिका, मृत कोशिका, समझ गए। बाल मृत कोशिका, जिसके कारण क्या होता है, हमको इसको काटने पर, हटाने पर कोई तरह की दिक्कत, कष्ट नहीं होता। जैसे एक बार 10th क्लास का है, एक्सरसाइज है, नाखून क्यों बढ़ता है ना। उसमें पढ़े होंगे नाखून के बारे में, उसमें है मृत कोशिका को क्वेश्चन भी आता है उसमें, समझ गए। तो वो सब 10th वाला उधर रहने दो, अभी आ जाओ ये 9th का है, समझ गए। तो रॉबर्ट हुक ने, ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे, मृत कोशिका खोजा। अभी मृत कोशिका को क्या कहते हैं, मृत कोशिका को क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस। क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस।
जीवित कोशिका के सबसे पहले किसने खोजा? तो एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक ने। देखो एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक ने, ये डच वैज्ञानिक थे। कौन थे? डच के थे। और ये 1674 में खोज किए। कब किए? 1674 ईस्वी में खोज किए। ये टोटल ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक है, समझ गए? ऑब्जेक्टिव के लिए आ जाइए। अब देखो ये जीवित कोशिका कौन कौन था? हाँ, तो जीवाणु, प्रोटोजोआ, ईटीसी। और है इसमें, और है, ये इतने दो युग नहीं है, बहुत है। तो जीवाणु, प्रोटोजोआ, ईटीसी, समझ गए? अब देखो कोशिका सिद्धांत किसने दिया, यानी किसने कहा था? कोशिका सिद्धांत का मतलब क्या होता है? किसने कहा था कि प्रत्येक शरीर जो है बना हुआ है कोशिका का? तो यही कोशिका सिद्धांत हो गया। किसने कहा था? तो देखो यहाँ पे स्लाइडेन ने, ये वनस्पति के वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे? वनस्पति के वैज्ञानिक थे। ये 1838 में बताए। कब बताए? 1838 में बताए। और स्वान, इन्हीं के साथ एक ठो और वैज्ञानिक आए थे। कौन? स्वान। ये 38 में बताए थे। और ये वनस्पति पेड़ पौधों के बारे में ये बताए, जो पेड़ पौधा बना है, प्रत्येक कोशिका से बना है प्रत्येक पौधा का शरीर। स्वान भी बताए कि 1839 में, यानी कि इनके एक साल गैप होला के बाद, यानी कि ये 38 में बताए और वो अगला साल जाके 39 में बताए। ये बताए स्वान की, ये प्रत्येक प्राणी जो है, ये प्राणी वैज्ञानिक थे। प्राणी वैज्ञानिक में समझ गए, जिस जीव में सांस लो, यानी सांस लो, यानी चलता हो, बोलता है, इसे प्राणी विज्ञान कहते हैं। और सजीव, पेड़ पौधा भी क्या है? सजीव है। पढ़ेंगे जो सजीव के चैप्टर अब आएगा ना, तो उसमें पढ़ेंगे पेड़ पौधा के बारे में कि सजीव है। पेड़ पौधा कौन सा सजीव है? कौन सा सजीव है? चल सजीव है या अचल सजीव है? चल सजीव, अचल सजीव है। चल तो जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, हम सब जानवर, गाय भैंस हो गए, समझ गए ना? अचल सजीव है। अब आ जाइए, तो किसने कहा था? स्लाइडेन ने और स्वान ने। स्वान 1839 में बताया, प्राणी वैज्ञानिक थे। ये दोनों कहाँ के थे? जर्मन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे ये दोनों? जर्मन के वैज्ञानिक थे, समझ गए? अब देखिए, सबसे छोटी कोशिका पूरे माने की मात्र मिला के सबसे जो है छोटी कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्म। ठीक है, माइक्रोप्लाज्म क्या है? माइक्रोप्लाज्म। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। समझ गए? पूरे कोशिका की बात हो रहा है, ये पूरे कोशिका की बात हो रहा है, समझ गए ना? समझ रहे हैं ना? ये पूरे कोशिका की बात हो रहा है, यानी जितना कोशिका टोटल में सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्म। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा देखे हैं? शुतुरमुर्ग पक्षी देखे हैं? इतना बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा पक्षी रहेगा, उसमें अंडा लगभग इतना के, हाँ 4-5 केजी, 4-5 केजी के नहीं होता है, 1.5-2 केजी के होगा, यानी कि 4-5 आदमी ना उसमें आमलेट खा सकता है अच्छा से। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा अंडा लगभग होता है, समझ गए? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखो, तो अब कुछ मानव के लिए आ जाओ, स्पेशल मानव के लिए बताते हैं। ये तो टोटल में था, सभी में था। क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ रहे हो ना? चलो धीरे धीरे यहाँ समझो, इसके बाद बताएंगे आगे चैप्टर और है। ये छोटा मोटा कोशिका ने इसी में पढ़ना है, आरएनए, डीएनए, पादप, समझ गए? जंतु कोशिका, पादप कोशिका, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक है, टोटल इसी में पढ़ना है। तो धीरे 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 चलो चलते चलेगा। इसके बाद फिर उसको भी देखना है, के दोनों देख लेंगे। तो सबसे देखो मानव में, यहाँ लिख दिए हैं मानव में, ये दिख रहा है ना? ये मानव में, मानव अर्थात समझ गए ना? ओनली सिर्फ मानव के लिए बता रहे हैं। किसको लिए? मानव के लिए। ये नहीं कि आप टोटल में पूछना, आप कोई कहेगा कि टोटल कोशिका, यानी कि पूरे कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिका कौन है? सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइक्रोप्लाज्म। इसका अति भी लिख देते हो, ठीक रहता, कितना इसका आकार है, ये सब लिख देते। चलो अब रहने दो। नोट्स में टोटल बना दिए, नोट्स में टोटल लिखा हुआ है। हाँ क्या? हाँ, नोट्स में टोटल बना हुआ है, उसको सब ले लो, याद कर लो, अच्छा रहेगा। अब आ जाओ मानव के लिए। तो मानव में सबसे छोटा कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो वीर्य में। कल बताए थे, कल जो चल रहा था मानव जनन अंग चल रहा था, अब जनन अंग एक दिन संडे को चलेगा, 1-2 घंटा क्लास होगा, पूरा जनन तंत्र खत्म कर देंगे। मानव मादा, यानी कि पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, दोनों के जनन अंग बता देंगे अगला दिन। फिर कल तो चला था उससे। तो सबसे छोटा है कौन सी? वीर्य। इसको स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीर्य या स्पर्म बोलते हैं। कल बताए थे वीर्य स्पर्म क्या होता है, जो समझ गए। अब देखो बड़ा, सबसे मानव में सबसे बड़ा कोशिका कहाँ पाया जाता है?
अंडाणु में। ऐसे भी याद रखना, सबसे बड़ा कहाँ पाया जाता है? अंडाणु में। इसको भी देखो, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, अंडा है ना। यहाँ पे भी देखो, ये शुतुरमुर्ग भी तो स्त्रीलिंग है ना, और इसमें भी स्त्रीलिंग। अंडाणु किसमें पाया जाएगा? स्त्री में पाया जाएगा कि पुरुष में पाया जाएगा? स्त्री में पाया जाएगा। पुरुष में तो शुक्राणु वीर्य पाया जाएगा, समझ गए। तो अंडाणु यानी कि सबसे बड़ी में याद रखो कौन सी है? अंडाणु। अंडाणु पूरे ऑल इन माने कि टोटल में पूछेगा सभी कोशिकाओं में, तब बताएंगे शुतुरमुर्ग। आज सिर्फ मानव की बात करेगा, मानव में सबसे बड़ा कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो सबसे बड़ा पाया जाता है अंडाणु में, स्त्री के अंडाणु में, समझ गए, ओवम में। आ जाओ, छोटा अगर पूछेगा तो वीर्य में, स्पर्म में, समझ गए, वीर्य या स्पर्म में। आप सबसे लंबी कोशिका देखो, बड़ा छोटा लंबी, आप छोटे हो कि बड़ा कौन सी है, लंबी कौन सी है, गड़बड़ा है। बड़ा और लंबी, समझ रहे हो। बड़ा में क्या हुआ? बड़ा माने इस टाइप का होगा बड़ा, और लंबी माने क्या होगा? बहुत लंबा। जैसे कि ले लो, रेलवे लाइन क्या है? लंबी है ना। अब हम बोलेंगे वृक्ष बड़ा है, समझ गए हो ना। तो दोनों तो अंतर है ना, लंबा और बड़ा अंतर है, समझ गए। तो आ जाइए इधर देखिए, हाँ, तो लंबी समझ गए, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, ब्रेन में पाया जाता है। ये कोशिका कहाँ पाया जाता है? ब्रेन, दिमाग में पाया जाता है। ये विभाजन रहित होता है, इसमें विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन, ब्रेन में विभाजन कोशिकाओं का नहीं होता है। ब्रेन में काहे विभाजन होता है? इसमें 90% जो होता है न्यूरॉन पाया जाता है, 10% में ग्लिसरॉल कोशिका पाया जाता है, समझ गए। जिसके ग्लिसरॉल है, हाँ समझ, जिसके कारण क्या होता है? इसमें कैंसर भी होने का ज्यादा होता है। ब्रेन में अगर कैंसर हुआ तो इंसान को बचना नामुमकिन होता है, नहीं बचता है, डेथ कर जाता है। क्या है? कहीं उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन का मतलब समझते हो? एक कोशिका दूसरे कोशिका में बट जाए, टूट जाए। जैसे कि पढ़ाएंगे कोशिका विभाजन हो जाके क्या कि एगो होता है मात्र कोशिका होता है, मात्र कोशिका पुत्री कोशिका में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि एक तो कोशिका है, देखो यहाँ पे एक तो कोशिका है, ये धीरे धीरे आकार में ये बड़ा होगा, यहाँ केंद्रक पाया जाएगा, ये केंद्रक दोनों के लिए पाया जाएगा। और ये आकार एक समय इसका ऐसा आएगा कि बीचे से कट जाएगा, आधा इधर आएगा आधा इधर आएगा, इसमें भी केंद्रक इसमें भी केंद्रक। तो ये जो कहलाएगा मात्र कोशिका, क्या कहलाएगा? ये 12th वाला में पढ़ना है, जब 12th वाला बैच स्टार्ट होगा तो उसमें भी पढ़ना है, समझ गए। तो मात्र कोशिका इसको कहेंगे। और ये 2 ठो कोशिका में बट गया ना, तो इसको कहेंगे मातृ कोशिका, समझ गए। यानी एक ही कोशिका, समझ गए, 2 कोशिकाओं में बट जाए, विभाजित हो जाए, इसको क्या कहते हैं? मातृ कोशिका, समझ रहे हो ना। अब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा, समझ गए, 12th वालों के लिए ये सब होता है, समझ गए। मातृ कोशिका क्या है, पुत्री कोशिका क्या है, समझ गए। तो आइए, ये अभी यहाँ कोशिका विभाजन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी डायरेक्ट सिर्फ कोशिका बारे में पढ़ रहे हैं। तो ब्रेन होता है, और जैसे कि लोग ब्रेन में, जैसे कि देखो किसी भी व्यक्ति को ब्रेन में चोट लगने पर क्या होता है? ज्यादा नुकसान होता है। अगर थोड़ा बहुत चोट लगेगा, ऊपर से कटेगा तो ठीक है, चल जाएगा, टाका दे के चल जाएगा। और तनी और लगेगा तो ज्यादा अंदर चल जाएगा, और तनी और अंदर लगेगा, यानी लो ना, एगो कौन चीज देखा, जैसे केवल एकदम करगर से मारो अंदर तगला, ब्रेन क्या होगा? माने कि फट जाएगा, यानी कि टूट जाएगा, वहाँ कोशिका टूट जाएगा, जिसके कारण उस व्यक्ति को मृत्यु हो जाएगा, समझ गए। यानी कि वही के लिए भगवान ने इस खोपड़ी को बहुत सेफ्टी में, ब्रेन है बहुत कम है लेकिन कितना बड़ा है, इतना कवर लगा हुआ है। ब्रेन को बचाने के लिए क्या है? इतना टोटल कवर लगा हुआ है, समझ गए। बाल है, बाल के बाद मांस है, फिर हड्डी है, खोपड़ी है, बहुत तरह की चीज है इसमें। उसके बाद लास्ट में कौन सी मिलता है? ब्रेन रहता है, समझ गए। तो सब ब्रेन के चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे जाके देखेंगे, उतना अभी नहीं कहेंगे। आ जाइए, तो सबसे कम विभाजित कहाँ होता है? सबसे कम विभाजित न्यूरॉन ब्रेन का तंत्रिका, तीव्र या तेज गति से विभाजन कहाँ होता है? कहाँ होता है? लीवर में, यकृत में, समझ गए, लीवर। यहाँ पर क्या होगा? अगर कट भी जाएगा लीवर में, यानी किसी को लीवर साइड से कट जाता है, समझ गए, तो वो अपने से ठीक कर लेगा, समझ गए, 1-2 दिन में ठीक कर लेगा, समझ गए। जैसे कि लो ना, मुंह में लो, जैसे कि मुंह होता है, कट जाता है, दांते से कट जाता है, तो कितना जल्दी एकदम ठीक होता है। आज एक कटा 1 आध घंटा पहले कटेगा, 1 घंटे के बाद एकदम आराम अच्छा रहेगा, उतना दर्द नहीं करेगा, उतना अथी नहीं होगा, होता है, ठीक हो जाता है। क्या है? यहाँ पे कोशिका ज्यादा विभाजित होता है, लेकिन सबसे ज्यादा विभाजन लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में, समझ गए। आप यही देखो, कोशिका के ज्यादा विभाजन जब होगा
तो उसी को कहेंगे कैंसर। क्या कहेंगे? कैंसर। समझ गए? जैसे देखो किसी व्यक्ति को मान लो कि यह चोट लग गया, ये मानो कि कोई व्यक्ति का अंग है, ठीक है, इसमें चोट लग गया, ये इतना दूर का कोशिका मर जाएगा। अब ये सब पढ़ाएंगे आगे वाला में, अभी थोड़ा बहुत समझा रहे हैं। अब ये मर गया, अब देखो नहीं तो यहाँ से कोशिका और विभाजित होकर आगे आकार बढ़ाते चल जाएगा, बढ़ाते चल जाएगा, तो देखोगे क्या कि उस व्यक्ति के कोशिका यानी कि अंग में अलग आकार पैदा ले लेता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। समझ गए? इसका मतलब है कि कोशिका बढ़ गया है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको काट के हटाता है। पहले तो उसको एक्सरा करके कोशिका को मारने का काम करता है, लेकिन उसको बाद में नहीं होता है तो उसको काटता है डॉक्टर, इस कोशिका को काट के हटा देता है। समझ गए? समझ रहे हैं ना? तो तब चलो वहाँ जब पढ़ेंगे ना तब पढ़ाएंगे कैंसर के बारे में, जब पढ़ेंगे तब उसमें समझ लेना। तो इतना हो गया, इतना समझ गए? आप देखो अगला दिन आप चलेगा, इसके बाद चलेगा अगला दिन, इसके बाद चलेगा, और इसमें भी और पढ़ना है, जीव द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत तरह के लाइसोसोम, इसमें बहुत तरह के चीज़ के बारे में भी देखना है। समझ गए? तो अब रहने दो, इतना ही रहने दो, टाइम ज़्यादा हो रहा है। चलो।